ये हम वामपंथी दलों ने अभी बैठक की थी आपस में, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल के साथी हमारे उपस्थित थे गाजियाबाद के। और जो अभी देश का जो माहौल है चुनावी, जो लोकसभा चुनाव तय हो गए हैं और सब कहीं तैयारी चल रही, गाजियाबाद में भी 26 तारीख को चुनाव होना, मतदान होना है। उसी संबंध में हम लोगों ने आपस में विचार करके तय किया, जो हिंदुस्तान पैमाने पर इंडिया गठबंधन बना हुआ है, तो उसमें हम भी हैं साथ, जो हमारे वामपंथी दल हैं वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। तो इसलिए जो है ये जो सांप्रदायिक ताकतें आज सत्ता में आ गई और जिनका देश की कुर्बानी से कोई लेना देना नहीं था, आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, और आज लंबे समय के बाद जो है वो अचानक तमाम ऐसे नारे दे करके कि जिनसे जनता जो है भ्रमित हो गई, और वो लुभावने नारे देख के कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार भी मिल जाएगा, 15 लाख रुपए सबकी जेब में भी आ जाएंगे, विदेशों से काला धन आएगा, क्या क्या आएगा, तमाम सब चीज़ें वो रखा गया। तो उसमें जो है लोगों को लगा कि आज़ादी के दौर में जो नहीं थे, वो जो नए नए युवा जो तैयार हुए, उनको क्या मालूम कि पहले क्या घटनाएं घटी हैं। उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया और लोगों को भ्रमित करके सत्ता पर कब्जा किया। लोगों ने सोचा चलो इनको भी देख लेते हैं, रोजगार मिल जाएंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, नारा दिया 100 दिन के अंदर महंगाई ख़त्म कर देंगे, और तमाम सब चीज़ों की उन्होंने कहा कि हम कीमतें कम कर देंगे, और ये सब चीज़ें होंगी तो जनता को थोड़ा राहत मिलेगी। इस उद्देश्य से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराया और इनको सत्ता में बैठाया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो तो पहले से ही लग रहा था कि वो पूंजीवादी पार्टियों के द्वारा जो भाजपा संचालित है, वो बड़े उद्योगपतियों के साथ खेल रहे थे, उनके हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, उनका पैसा इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो तो उनके लिए काम करना था ना उनको। फिर चुनाव में जब सत्ता में पहुंचने के बाद फिर उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। फिर वो सारी नीतियां जो उनकी हैं वो एक तरफा पूंजीपतियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। आम मजदूर जैसे आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, यानी हर कोई आज हर कोई प्रताड़ित है इस सरकार से। अपने देश राम का मंदिर बना है, राम के भी मंदिर पहले से ही बने क्या? रामलला को लेके आए, वो कह रहे हैं रामलला को लेके वो, रामलला तो पहले ही आए हुए हैं, रामलला लेके वो क्या आए हैं? रामलला सबको लेके आए हैं और वो रामलला को लेके आए हैं। तो कौन, या इसका मतलब भगवान राम को माना जाए या भगवान मोदी को माना जाए, कौन भगवान इनमें? ये तो वही तय कर रहे हैं ना अपने आप। कॉमरेड ब्रजेश जी ने विस्तार पूर्वक आपके सामने सारी बात रखी, जो हम लोगों की जो है पिछली मीटिंग हुई थी उसमें सारी बातें आपके सामने रखी हैं। बस मैंने तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है आप लोगों से कि आप लोग लगातार क्षेत्र में रहते हैं। गाजियाबाद की ट्रांस इंडियन एरिया की ज़्यादा आबादी जो है दिल्ली के स्वास्थ्य अस्पतालों पर निर्भर करती है। नीचे पार्षद से लेके ऊपर जो है आपका मेयर तक, और मेयर से लेके एमएलए और एमपी तक जो है बीजेपी का है गाजियाबाद में। क्या इन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक स्वास्थ्य अस्पताल जो है ट्रांस इंडियन एरिया को दिया जाए? अगर दिल्ली के अस्पताल बंद कर दें कि हम जो है अपने एनसीआर के लोगों का इलाज नहीं करेंगे, तो यहाँ की जनता जो है सड़कों पर जो है तड़प तड़प कर मर जाएगी। इन जनप्रतिनिधियों का दायित्व नहीं बनता है। इसीलिए जो है कम्युनिस्ट पार्टी की जो वामपंथी पार्टी हैं, सबने मिलकर ये तय किया है कि जनता के हित की लड़ाई को हम जो है लड़ेंगे, और लड़ने का एकमात्र माध्यम ये है कि बदलाव आए, चेंज आए। लगातार बीजेपी के एमएलए, एमपी और पार्षद और मेयर लगातार चुने जा रहे हैं, वो कोई जनता के लिए खास काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने यही फैसला किया है कि हम जो है जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, कहने के लिए नहीं कि हमारा धर्म है उसको वोट दिलवाना और देना, मगर हम सड़कों पर भी उतर कर उसके लिए काम करें। तो हमने यही फैसला किया था, प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है जनता तक अपनी आवाज़ उठाएंगे और पहुंचाएंगे। हम जो है डॉली शर्मा को पूर्ण रूप से जो है वामपंथी पार्टी समर्थन कर रही हैं। इसी बिहाफ पे जनता को आज़ादी मिलनी चाहिए इन जुमलेबाजी की सरकार से। मेरा मानना यह है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार यह सत्ता में इसलिए आई थी कि लोगों को विकास के लिए, देश में बहुत समस्या है, लेकिन ये उल्टा हो गया।
लोग परेशान हैं, समस्या बढ़ गया, गरीबी और आ गई। इसके देखते हुए यह महागठबंधन पूरा सोच विचार कर किया है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी अलग ही सोचता है। अब कम्युनिस्ट पार्टी भी इस महागठबंधन में इसलिए है कि इनके अत्याचार इतना बढ़ गया है कि देश स्वतंत्र नहीं है, देश पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। अगर देश को बचाना है तो एनडीए को हराना होगा और इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो एनडीए को हराना होगा और इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। और संविधान को बचाना है तो एनडीए को हराना होगा और इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। एनडीए कह रहे हैं, इंडिया नहीं एनडीए। इंडिया है। एनडीए बताइए। इसके लिए हमारी जो प्रत्याशी यहां से जो खड़ी है, चाहे देश में कहीं पर भी गठबंधन के खड़ा है, इसके लिए हम लोग जी जान से बाजी लगा देंगे। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।